हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको हिंदी टॉपिक में अलंकार लेकर के आए हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एमपी टेट, रेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकार देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है दोस्तों? आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, यानी सौंदर्य, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण यानी गहना की ज़रूरत होती है। गहने से उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसे सहायता। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक है। किसकी शोभा बढ़ाने के लिए? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक होते हैं। देखते हैं दोस्तों, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है शब्दा अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दा अलंकार में देखते हैं, शब्द पर आश्रित अलंकार शब्दा अलंकार कहलाता है। जो शब्द पर आश्रित होते हैं उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आते कौन कौन से दोस्तों? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार, जो अर्थ यानी चिपका हुआ है उस पर अलंकार। इसके भी कुछ भेद हैं, जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि। अगले कड़ी में उभय अलंकार। दोस्तों, मुख्यतः दो ही प्रकार के हैं, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। लेकिन तीसरे प्रकार में गिनने वाला उभय अलंकार है, जो कि शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित अलंकार है, जो कि शब्द पर और अर्थ पर भी आश्रित है। उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब देखते हैं इसके पहले कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसके बाद इनका भेद देखेंगे। अनुप्रास अलंकार का अर्थ अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है दोस्तों शब्द। अनु का जो है अर्थ होता है शब्द का अर्थ है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण, यानी इनका वर्ण। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसकी होती है दोस्तों? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार हो। दोस्तों, आपको लगता होगा कि वर्ण क्या है ना? तो वर्ण जो है दोस्तों, अक्षर का लिखित रूप। जो अक्षर का है लिखित रूप क्या है? अक्षर की लिखित रूप वर्ण कहलाती है, वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमल, तरुबर, बहु, क्षय। यहाँ पर ता शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी दोहराया गया है ना दोस्तों। इसीलिए कहते हैं बार बार आवृत्ति हुई, वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगले कड़ी में अनुप्रास अलंकार के भेद। इसके पहले हमने बताया कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? 5 है। ठीक है।
अब उनको हम क्रम से पढ़ेंगे। छेकानुप्रास, क्या दोस्तों, छेकानुप्रास पहला अलंकार, किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, मानी किसी शब्द में, किसी पंक्ति मानी लाइन में, है ना, किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, किसकी, अक्षरों का बार बार आना ही क्या कहलाता है, छेकानुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा काले चोर ले गए। दोस्तों यहाँ पर अक्षर का मतलब होता है मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो होता है। अगले कड़ी में दूसरा नंबर है वृत्यानुप्रास अलंकार। जो वृत्यानुप्रास अलंकार है, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। अब दोस्तों क्या होता है, किसी पंक्ति का जो है, पंक्ति यानी लाइन में बार बार अक्षर का आना, है ना, एक ही अक्षर का, मानी एक ही अक्षर को बार बार आना, उससे क्या कहते हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण है, चंदन सा बंदन चंचल चितवन। यहाँ पर चा चा की आवृत्ति ये चा, ये सा, ये चा और ये चा, ये इसकी आवृत्ति हुई, बार बार दोहराया गया है, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे वृत्यानुप्रास अलंकार का भी दूसरा उदाहरण है, सपने सुनहाले मन भाए, यानी सपने जो है, सा जो है, सुनहाले मन भाई, ये भी उसी आवृत्ति हुई है। अगले कड़ी में तीसरा नंबर लटानुप्रास, किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना। किसका दोस्तों, किसी लाइन में यदि किसी पंक्ति में एक शब्द को बार बार आना, किसको, एक शब्द को बार बार आना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। इसमें दोस्तों आदमी जो है दो बार आया, ये आदमी और ये आदमी, यानी एक ही शब्द को बार बार आता है, वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। एक बहुत छोटे साथ के ट्रिक के साथ मैंने ऐसे लाया है, और आप इसको नोट करते जाइए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगले कड़ी में अनत्यानुप्रास अलंकार, क्या है, अनत्यानुप्रास अलंकार, पंक्ति के अंतिम अक्षरों में समानता हो, मतलब क्या कहता है, पंक्ति के यानी लाइन के अंतिम अक्षरों में, यानी लास्ट में जो है समानता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण, मांगी नाव न केवटू आना, कहाई तुम्हार मरहमू ना जाना। यहाँ आना है और यहाँ जाना है। यही होता है कि लास्ट में जो है तो समानता, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती हुई दिखाई देती है, वहाँ पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगले कड़ी में दोस्तों श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास ये पांचवा अलंकार है, जो कि अनुप्रास अलंकार का भेद है, जो 5वें नंबर का है। जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आना, यानी क्या दोस्तों कहता है, जब पंक्ति के एक ही वर्ग में, यानी वर्ग का मतलब एक ही लाइन में वर्णों का बार बार आना, तो क्या होता है, उदाहरण देखते हैं। किसकी आना है, एक ही लाइन में, यानी वर्ग मतलब एक ही लाइन में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे दीनंतता था थे, दीनंतता डूबते, और साधुने आते गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं,
कि दीनंत था थे दीनंत नाथ डूबते, साधुनेते आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पास क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ता वर्ग के मनी जैसे ता वर्ग जो है तो उस वर्ग के वर्ण को बार बार आ रहे हैं, जैसे तातराजू, थाथन, दादवा, धा, धनुष, नानाल। यानी इस वर्ग के जो हैं हमने व्यंजन में बताया था कि ऐसा होता है, उस तरह से ता वर्ग के पूरे जो हैं तो इसमें आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इस चीज़ को अगर पढ़ना है अलंकार के बारे में तो अगली कड़ी में हम इसे पूरा करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय भारत।